हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो में आए हैं। हम कक्षा 10 वालों के लिए उनके इतिहास से भारत में राष्ट्रवाद दूसरा चैप्टर है, उसमें से आज हम कुछ वैकल्पिक क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि हाँ और इनकी संभावनाएं हैं कि ये बोर्ड पेपर में आ सकते हैं या प्री बोर्ड में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैकल्पिक क्वेश्चंस हैं तो इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। देखो, जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर गोली चलाने की आज्ञा भी किसने दी थी, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये घटना कब हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया हम वो बताते हैं कि कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ठीक है, तो इस तरह की घटना कब हुई, तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई। कब हुई थी? 1919 ईस्वी को हुई थी। और यहाँ पर ये सब घटना, ये गोली चलाने वाले का आदेश इसको जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, उन्होंने ही ये आदेश दिया था। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ा कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1914 में या 16 में या 18 में या फिर 19 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? 16। ठीक है, हम गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? ये 1918 में या 19 में, 20, 21 में। तो ये किस में पारित हुआ? 1919 में। ठीक है, कब पारित हुआ? 1919 में रॉल्ट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? किस अधिवेशन में? लाहौर में। किसमें? लाहौर में। इस तरह के ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, बस हमें टिक टिक मारना रहता है। ठीक है, और अगर पता रहेगा तो और भी बेटर रहेगा, अच्छे से मारोगे, नहीं तो गलत होने के चांस होते हैं। जैसे है ये मार तो ये, तो नंबर तो एक नंबर गया, कट गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को रिवीजन कर लिया करो ताकि पेपर में एक भी नंबर छूटने न पाए। तरह भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? और अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा। तो इसमें कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। ठीक है, अब आ गया जलियांवाला बाग में। बाग लिखा है तो यहाँ बाग है। ठीक है, जलियांवाले बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? इस तरह के क्वेश्चंस में इन्होंने ही गोली चलाने की आज्ञा दी थी। कब दी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। बस क्या था कि घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। और गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? वो है जनरल डायर ने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मा बल है। यहाँ पर आत्मबल है। ठीक है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मा बल है, यह कथन किसका है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इस कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है कि सत्याग्रह एक आत्मबल है। अब नंबर 8 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो और आंदोलन कब शुरू हुआ? ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1942 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉल्ट, प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ चौरी चौरा की घटना। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ये है, कौन है? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण ये है भैया, रॉल्ट एक्ट है। कौन है? रॉल्ट एक्ट।
इसमें कौन है? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण ये है, रॉल्ट एक्ट। ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह या महात्मा गांधी का? ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था? तो ये है महात्मा गांधी का। देश के लिए कुछ कर जाओ या मिट जाओ। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ बनाया था? सत्याग्रह कहाँ किया था या बनाया था? तो उन्होंने चंपारण में बनाया था। कहाँ? चंपारण। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882, 84, 85, 86 में कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। इसमें हुई थी 85 में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना थी भारत में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1919 को किया। कब किया? 1919 ईस्वी को किया था उन्होंने। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस? वो अफ्रीका गए थे और वहाँ से कब वापस आए? 14 में, 15 में या फिर 18 या 19 में? कब आए? तो वो 15 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? यहाँ जीत नहीं, गीत होगा। ठीक है। गीत। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया था। कब? 30 को। क्या है? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे या शिक्षाविद थे, समाज सुधारक या उक्त सभी? तो इसमें क्या है? उक्त सभी। कौन है? उक्त सभी हैं। वैज्ञानिक भी थे और शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। ठीक है। अब आ गया कि द्वितीय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 ईस्वी में किया गया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में किया गया? यानी कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, लीग द्वारा किस अधिवेशन से की गई? तो इसमें क्या है? लाहौर। ऑप्शन नंबर लाहौर इसमें सही है। विश्व नंबर प्रश्न कि 1917 ईस्वी में कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? अमेरिकी क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव रूसी क्रांति ने डाला था। किसने? रूसी क्रांति ने। इक्कीस नंबर है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग, खिलाफत या सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसमें कौन सा? खिलाफत आंदोलन ही गांधी जी ने नहीं चलाया था। नहीं, असहयोग भी चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी चलाया था उन्होंने। अब आ गया आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ आंदोलन और उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 23वां है कि
चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को या फिर इनमें से 8 नवंबर को या 10 फरवरी को या 9 अप्रैल को। तो इसमें कब हुई थी? 5 फरवरी को हुई थी।